गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो हम फिर आपके साथ दोबारा उसी मोड पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पिछली बार कहां पर छोड़ा था हमने, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। आज बात करते हैं बच्चों मोलर कंडक्टेंस की। व्हाट इज मोलर कंडक्टेंस। नाम से पता चल रहा है कि मोल्स होंगे सॉल्यूशन के अंदर, भाई एक मोल कितनी कंडक्टेंस करेगा, दो मोल कितनी कंडक्टेंस करेगा, इस चीज के बारे में इस मोलर कंडक्टेंस में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं वी वॉल्यूम ले लेते हैं। वी वॉल्यूम ले लिया, उसमें एक मोल डाल दिया मैंने, ठीक है बच्चों, एक मोल डाल दिया मैंने। अब यहां पर मैंने क्या किया, वॉल्यूम फिक्स नहीं किया। पिछली बार मैंने स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी में क्या किया था, वॉल्यूम 1 ml लिया था या 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लिया था। बट यहां पर मैंने वॉल्यूम को फिक्स नहीं किया बल्कि मोल को फिक्स कर लिया। एक मोल कितनी कंडक्टेंस शो करेगा इन वॉल्यूम V, ठीक है बच्चों। अब देखो, इसको बोलते हैं हम मोलर कंडक्टेंस। इसके नोट्स को भी जस्ट इस लेक्चर के बाद में आपके ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। अब देखो, एक मोल की बात कर रहा हूं मैं, 1 लीटर सॉल्यूशन की बात करूं मैं, वॉल्यूम फिक्स नहीं किया है, बस 1 लीटर की बात कर रहा हूं मैं। एक बार समझाने के लिए आपको 1 लीटर की बात कर रहा हूं मैं। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल प्रेजेंट है, अगर वही मोल 2 लीटर में प्रेजेंट हो, मतलब ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, ऑन डाइल्यूशन। अगर डाइल्यूट करूंगा तो मान के चलो 2 लीटर में 1 मोल प्रेजेंट है। तो जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं बच्चों, तो क्या होता है, डिसोसिएशन बढ़ता है, नंबर ऑफ आयन बढ़ते हैं। कैसे, अगर मेरे पास CH3COOH है यहां पर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, एसिड के रूप में, जैसे जैसे इसमें मैं पानी डालता जाऊंगा तो ये टूटता ज्यादा जाएगा, H पॉजिटिव में टूटता जाएगा। तो मतलब यहां पर डिसोसिएशन बढ़ रहा है जैसे जैसे हम डाइल्यूशन कर रहे हैं। और कंडक्टिविटी की कंडीशन क्या थी, ज्यादा नंबर ऑफ आयन्स होने चाहिए या फिर आयन्स की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। तो यहां पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ आयन इंक्रीज हो रहे हैं। और दूसरी बात करूं मैं स्पीड की, तो अगर सॉल्यूशन ज्यादा होगा तो ये थोड़ा अलग मिलेगा, ये थोड़ा अलग मिलेगा, दोनों पर नेगेटिव पॉजिटिव से कोई अट्रैक्शन नहीं लगेगा। तो क्या होगा बच्चों, स्पीड भी बढ़ेगी और नंबर ऑफ आयन भी बढ़ रहे हैं। तो क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस ऑन डाइल्यूशन क्या होती है, इंक्रीज। समझ गए आप। तो अब इसकी डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी। अब इसके मैथमेटिकल फॉर्मूले पे आते हैं बच्चों, ठीक है। अब इस मोलर कंडक्टेंस को बच्चों हम किससे डिफाइन करते हैं, इसका साइन ये होता है मोलर कंडक्टेंस का, ये साइन होता है, इज इक्वल टू के, कापा मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी इनटू क्या होगा बच्चों, V। अब एक बात बताओ मेरे को, आप कि अगर 1 ml सॉल्यूशन है तो कंडक्टिविटी कितनी होगी, 1 यूनिट कापा। अगर 2 ml है तो 2 कापा। अगर V ml सॉल्यूशन है तो V कापा होगी कि नहीं होगी, समझ रहे हो ना। तो इसके साथ साथ आप देखो, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। अब आप बताओ मेरे को, मोलरिटीज क्या होती है, मोलरिटी नहीं पता तो आप याद कर लो, आप इसे 1 बाई वॉल्यूम होती है, इज इट ओके, 1 बाई वॉल्यूम होती है। और फिर वॉल्यूम की बात करूं तो 1 अपॉन मोलरिटी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, समझ रहे हो आप।
अगर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है तो यहां पर 100 लगा सकता हूं मैं, तो मतलब तो कप्पा गुणा में 100 और मोलेरिटी बड़ा होता है बच्चों, मोलेरिटी के लिए मोलेरिटी इट इज क्या हो गया ये इसका फॉर्मूला। अब एक बात बताओ, इसकी यूनिट डिस्क्राइब करते हैं बच्चों। इसकी यूनिट क्या होती है? सीमेंस, जो मैंने बोला था ना ओम इनवर्स, ओम इनवर्स को भी हम ओम इनवर्स को हम सीमेंस भी बोल सकते हैं, सीमेंस, ठीक है। इट्स क्या है? ऐसा यूनिट है। एंड सेंटीमीटर इनवर्स, यहां से क्या हुआ कि इसकी यूनिट मैंने के की यूनिट यहां पे लिख दी जो पिछले लेक्चर में बताई थी। इट इज ए वॉल्यूम, यहां पे बताया ना वॉल्यूम किसमें? सेंटीमीटर क्यूब में। तो वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होगी कि नहीं होगी? नीचे मोल, मोलिटी की मोल पर लीटर। तो यहां से क्या मिला बच्चों देखो? सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स, ये यूनिट हो गई मोलर कंडक्टेंस की, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस आप समझ गए। और सेम डिट्टो अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कर देता हूं मैं, तो एक मोल की जगह एक इक्विवेलेंट आ जाएगा, यहां पर भी इक्विवेलेंट आ जाएगा, यहां पर भी इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। तो आपकी मोलर कंडक्टेंस के साथ साथ मैंने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी करवा दी, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन को समझते हैं। क्या इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन? इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन की समझते हैं। किस चीज पे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे, स्ट्रॉन्ग पे और वीक पे क्या क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ठीक है, ये वीक के लिए मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, कैसे हुआ ये बता दूं आपको मैं। ये फिर स्ट्रॉन्ग के लिए मैंने कैसे बच्चों ड्रॉ कर दिया। अब देखो आप ये कंसंट्रेशन लेते हैं यहां पर, ठीक है बच्चों। ये यहां पर हमें क्या लेते हैं? मोलर कंडक्टिविटी लेते हैं। मतलब कंसंट्रेशन जैसे जैसे डिक्रीज, डाइल्यूशन इंक्रीज, मतलब डाइल्यूशन का इंक्रीज का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन का डिक्रीज होना। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है तो केसीएल की तो मोलर कंडक्टिविटी एकदम से राइज होती है, परंतु CH3COOH की आराम से राइज अप होती है। क्यों? अब देखो इस बात को समझो। अभी मोलर कंडक्टिविटी मैंने बताई थी, ऑन डाइल्यूशन क्या होता है, सब कुछ लिखा हुआ है नोट्स में। अभी आपको जस्ट अभी इस लेक्चर के अपलोड होते ही आपको मिल जाएगा। एक बात बताऊं, मैं आपको ओरली समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होती है ऑन डाइल्यूशन, उसके कारण क्या क्या थे? पहला कारण था कि नंबर ऑफ आयन इंक्रीज हो रहे हैं। अच्छा, दूसरा कारण क्या था? आयंस की स्पीड इंक्रीज हो रही है। समझ रहे हो आप? अब आप एक बात आओ, हम लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो बच्चों वो क्या होता है? उसे डाइल्यूशन की कोई जरूरत नहीं होती। वो थोड़े से सॉल्यूशन के अंदर डाला तो वो पूरा का पूरा टूट जाता है। वे स्ट्रॉन्ग है तो पूरा का पूरा टूट जाएगा। जैसे कि मैंने केसीएल लिया हुआ है, इसको डाइल्यूशन की जरूरत नहीं है, ये जितना टूटना है उतना टूटे ही गा, मतलब के पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में पूरा का पूरा टूट जाएगा। समझ गए? अब बात करो वीक इलेक्ट्रोलाइट। चलो ठीक है, अब बात करो, चलो आप बोलोगे अब कि टूट गया, मतलब यहां पर था इतनी कंसंट्रेशन पर टूटना था, इतना टूट गया, परंतु अब भी थोड़ी बहुत इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है भाई? नंबर ऑफ आयन तो इसमें नहीं बढ़े, जो टूटना था इस कंसंट्रेशन पर और जो इस कंसंट्रेशन पर जितने के पॉजिटिव के आयन और Cl नेगेटिव के आयन है वो बराबर होंगे इस कंसंट्रेशन पे और इस कंसंट्रेशन पे। मतलब जितना टूटना था वो यहां टूट गया, फिर भी कंडक्टेंस इंक्रीज हुई। क्यों? जैसे केसीएल मैंने 1 लीटर के बकेट में लिया है, बीकर में लिया हुआ है, तो इसके अंदर 1 लीटर और मैं डाल देता हूं, 2 लीटर के अंदर केसीएल हो गया। तो अब क्या करोगे?
के पॉजिटिव Cl नेगेटिव पहले की बजाय अब थोड़े ज्यादा दूर हो गए कि नहीं हो गए, और यहां पर के पॉजिटिव Cl नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, तो इसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लिख पाता, आयंस फ्री हो जाते हैं, तो मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। मोबिलिटी इंक्रीज हो गई तो ऑटोमेटिक कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। समझ रहे हो आप? अब बात करो वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो मैंने बच्चों आपको बताया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि आयंस होते हैं वो कंप्लीटली टूटते नहीं है। आयंस में कंप्लीटली टूटेगा नहीं तो नंबर ऑफ आयन इंक्रीज नहीं होंगे। अगर नंबर ऑफ आयन इंक्रीज नहीं होंगे तो ये मोलर कंडक्टेंस कैसे इंक्रीज हो गई? जैसे जैसे मैंने डाइल्यूशन करना शुरू किया, कंसंट्रेशन कम करनी शुरू की, तो मतलब यहां पर इतनी कंसंट्रेशन मैंने कम कर दी या इतना डाइल्यूशन कर दिया मैंने, तो यहां पर आकर इसके CH3 डबल नेगेटिव, सॉरी हाँ C है ना, CH3 C डबल नेगेटिव एंड H पॉजिटिव कंप्लीटली टूट जाएगा। अरे जहां पर कंप्लीटली टूट गया तो नंबर ऑफ आयन बढ़ गए ना, तो यहां पर नंबर ऑफ आयन बढ़े, एकदम से राइज अप कर जाएगी मोलर कंडक्टेंस। समझ गए डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है? समझ गए? और इसके साथ साथ आपको एक इक्वेशन बताता हूं मैं। समझ रहे हो? इक्वेशन गौर से देखो आप इस इक्वेशन को। इसे क्या बोलते हैं? डबे हक्कल इक्वेशन। बस न्यू ऐसी कैसी आपको याद करनी है, आपके कोई काम नहीं आनी है। ये क्या होती है? मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C, मतलब कोई भी कंसंट्रेशन का। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जितना हो सकता है उतना डाइल्यूशन कर दिया। मतलब यहां पर जितना हो सका मैंने उतना डाइल्यूट कर दिया इसको, तो नंबर ऑफ आयन कंडक्टेंस बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? कोई एक कांस्टेंट होता है, एसिमेट्रिक कांस्टेंट होता है बच्चों, C फिर कंसंट्रेशन होती है। तो आप इस चीज को समझे कि नहीं समझे? आई थिंक इट इज इजी, बहुत ही आसान है बच्चों, है? ठीक है, तो इसके बाद मैं देखता हूं क्या रहा होगा उसका। तो बच्चों बोलो कि अब मैक्सिमम 2 लेक्चर का काम रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, और आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।